तो भाई मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं इतनी मेहनत अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। जिस माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, जब आज मेरा कमाने का वक्त, मेहनत करने का वक्त आया तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ भाई? समझ रहे हो? तो भाई इतनी मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए। और दूसरी चीज़, इसके पीछे एक और रीज़न है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई चलो शेयर ही कर देता हूँ आप सब भाइयों के साथ, ठीक है। अब तो आप लोग मेरी फैमिली ठीक है। तो भाई दूसरी चीज़, मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि भाई मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, ठीक है। भाई दुनिया में फ्रेंडशिप हो जाए, लव मैरिज हो जाए, अरेंज मैरिज हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, लेकिन वन साइड लव जो होता है ना, वन साइड लव, ये कभी नहीं होना चाहिए भाई। बहुत बेकार चीज़ है। इसमें सिर्फ एक बंदा तड़पता है, समझ रहे हो? एक बंदा मरता है, एक बंदा तड़पता रहता है दूसरे के लिए। तो भाई मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। तो दूसरा मेरा मेहनत करने का ये है कि भाई देखो, सीधा सिंपल मैं बताता हूँ कि मुझे एक लड़की से हो गया है प्यार, ठीक है, जो कि हमारे इधर ही आसपास की है, ठीक है। वो भी मुझे जानती है, मैं भी उसे जानता हूँ। हमारी कई बार बात भी होती है। बात मीन्स मतलब जैसे हाय हेलो हाउ आर यू, बस इतना ही तक है, ठीक है। कैसे हो, बस बढ़िया, ठीक है। तो भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हो गया अटैचमेंट, ठीक है, लेकिन हो गई। और मैं उससे बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा कारण मेरा ये है इतनी मेहनत करने का, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, आपकी जेब में पैसा रहेगा ना, तो आपको प्यार भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं अगर मैं अभी उस लड़की वालों के घर पे चला जाऊँ या उनसे बात करूँ, उनके माँ बाप से बात करूँ, ठीक है, तो अभी ना, अभी अभी जहाँ तक है वो मना कर सकते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ, बेरोज़गार हूँ, ठीक है, पैसे नहीं हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट वहीं अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, मेहनत करते करते सक्सेसफुल हो गया, आप लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, सक्सेसफुल हो गया, एक लेवल पे पहुंच गया ना, तो भाई अगर मैं बोलूँगा ना फिर उनके घर पे जाके, तो वो चीज़ ना फिर 90%, 99% ना वो हाँ रहेगी। क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार लड़का कमाता हो, पैसे वाला हो, अच्छा हो, ठीक है। तो मैं अभी इसलिए नहीं बोलना चाहता, ठीक है। अभी देखो शादी ब्याह की उम्र भी नहीं है, ठीक है, अभी उम्र भी नहीं है, और बस अटैचमेंट सी है कि हो जाती है। तो अभी मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता, अभी बात आगे इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता कि अभी बोल दूंगा तो फिर ना जवान ख़राब हो जाती है। एक बार जवान ख़राब हो जाती है ना, फिर दोबारा बंदा उस चीज़ के लिए बोलता नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि भाई पहले लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। आपके लिए भी ये मैसेज है भाई, मेरे लिए भी है कि लाइफ में पहले सक्सेसफुल हो जाओ। उसके बाद अगर आप अपना अपना बात रखोगे ना, किसी से किसी प्यार भी हो जाए, या अपनी मतलब समझ रहे हो ना, बोलना चाहो उनके माँ बाप से कि ऐसे ऐसे, तो वो हाँ ही समझो फिर। क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है कि यार सक्सेसफुल लड़का हो, अच्छा हो, पैसे वाला हो, समझ रहे हो। तो दूसरा मेरा ये कारण है भाई इतनी मेहनत करने का और इतनी सारी चीज़ें करने का कि भाई, और आप लोगों के साथ मैं बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने चाहा तो भाई मुझे मेरा प्यार मिल सकता है भाई, वन साइड लव, ठीक है। मुझे मेरा प्यार मिल सकता है अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने प्यार दिया, तो भाई बस इतनी छोटी सी बात ही शेयर करनी थी। बहुत से भाई कहते थे ना कमेंट में कि यार भाई बंदा आप तो हार्ड वर्किंग हो, ब्लॉग भी बनाते हो, सारी चीज़ें करते हो और अकेले करते हो, सबसे बड़ी बात वीडियो बनाना, थंबनेल एडिटिंग, सारी चीज़ आप खुद ही करते हो, ठीक है। तो भाई मेरा ये कारण है कि अपने माँ बाप, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, ठीक है। क्योंकि अब हमारे का कमाने खाने की उम्र है, तो भाई हमें पीछे नहीं हटना है,
ठीक है। और मैं पीछे हटता हूँ, क्योंकि भाई मैंने शुरू से एक ही चीज़ सीखी है, नेवर गिव अप। ठीक है, हार्ड वर्क करते रहो और हार कभी मत मानो। ये मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है और मैंने ये सारी चीज़ें शुरू से सीखी हैं और उन्हीं बातों पे मैं अमल करता हूँ। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि भाई मेरे को एक लड़की से अटैचमेंट है, एक तरफा प्यार हो गया भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, बस ठीक है अटैचमेंट हो गई है, कुछ भी मेरे माइंड में चलता रहता है, कुछ भी देखूँ या उसके बारे में सोचता रहता हूँ, तो बस। और वो ऐसा नहीं, अच्छी भी है भाई, गुड लुकिंग है, एक मैरिड करने लायक है, शादी करने लायक है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया ना, तो शायद शायद ये मेरा प्यार बच सकता है, किसी और के पास जाने से बच सकता है। बट अभी अगर मैं ये सारी चीज़ जाके बोल दूँ ना कि मेरे को मतलब उनके माँ बाप से बात कर लूँ, भाई मेरी वो देखो वो आदत नहीं है कि रास्ते में हाथ पकड़ लिया, रास्ते में रोक लिया, वो सारे संस्कार नहीं है भाई हमारे पास। ठीक है, जो होगा कायदे से होगा, सबके सम्मान के साथ होगा। ठीक है, तो वही है कि अगर मैं अभी बोलूँगा ना, तो अभी नहीं हो पाएगी वो चीज़ें, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि बंदा भाई कमाता नहीं है, बेरोजगार है, कोई बाप कैसे कर देगा ऐसे लड़के से शादी। हर किसी को चाहिए ना बंदा सक्सेसफुल हो, अपने लाइफ में अच्छा घर हो, कमाता हो, खाता हो, सारी चीज़ें, समझ रहे हो। तो भाई दूसरा मेरा सक्सेसफुल होने का मेन मोटिव इतनी मेहनत करने का ये है कि भाई मैं समझ ही गए हो आप भाई। तो भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा भाई, प्लीज़ मेरा प्यार बचा लो, किसी दूसरे के पास जाने से बचा लो। आप चाहो तो बचा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो बचा सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो। आप यार, इतनी उल्टी सीधी गंदी गंदी वीडियो वायरल हो जाती है, मिलियन मिलियन में लाइक हैं, बट कोई सीधा मेहनत करना चाह रहा है और ईमानदारी से करना चाह रहा है, तो भाई उसको सपोर्ट नहीं मिलता। ये रियलिटी है, सोशल मीडिया की ये रियलिटी है कि भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई, बहुत से हैं जो मेहनत कर रहे हैं, गरीब घर के हैं, अमीर घर के भी हैं, मिडिल क्लास, सारे हैं। तो यही है कि भाई बहुत कम लोग मतलब हो पाते हैं, बहुत बहुत कम लोगों को ऐसा सपोर्ट मिलता है। लेकिन हाँ, वहीं अगर कोई लड़की इस तरीके से छोटे मोटे कपड़े पहन के इधर उधर को थोड़ा अगर समझ रहे हो, तो भाई उसमें मिलियन में लाइक, मिलियन में सपोर्ट, ये सारी चीज़ें। तो भाई जाते जाते वीडियो ख़त्म करते करते यही चीज़ बोलूँगा कि भाई प्लीज़ मेरा प्यार बचा लो भाई, बचा लो प्लीज़। जय श्री राम।